चलो देखो तो पूर्ण विधि नहीं समझ में आया जी। चलो होमवर्क दिए थे ना, ये सारा चीज तो बता दिए थे। यहाँ से होमवर्क ये क्वेश्चन नहीं, ये भी बना दिए थे, ये भी बनाए थे ना। और इसमें से ये बताए थे पूर्ण वर्ग विधि, नहीं ये द्विघाती सूत्र यूज करना है, द्विघाती सूत्र ये बताए थे ना। द्विघाती सूत्र से पूर्ण वर्ग विधि से भी बनेगा, तो ये तो बन गया होगा ना। पता नहीं सेव नहीं हुआ है, तो ये बताना है। और ये 15 और उदाहरण है। और इसको तो उदाहरण अभी छोड़ रहे हैं, इसको बता रहे हैं, क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लो पूर्ण वर्ग विधि। चलो देखो तो पहला क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन चारों के चारों बता रहे हैं, ठीक है। इसमें से जो बना लिया अच्छा है, जो नहीं बनाया ध्यान से देख लो और समझने का कोशिश करो कि ये हो क्या रहा है। कुछ इसमें एडवांस हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, और ऊपर हेडिंग पढ़ो। बोला है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहले तो नोट करो क्या दिया है। तो दिया है, क्या दिया, द्विघाती समीकरण क्या दिया है, 2x² माइनस 7x प्लस में 3 बराबर 0, ये दिया है। सबसे पहला काम ये जोड़ दिया है कि आपको द्विघाती समीकरण के मूलों का अस्तित्व चेक करना है। और यहां तक दिया है तो इस कंडीशन को आपको समझना पड़ेगा। देखो तो अब क्या है, सबसे पहले हम मूल का अस्तित्व चेक करते हैं। मूल का अस्तित्व कौन बताएगा, डी, विवेचक या विवेकतर। तीन कंडीशन बताए हैं, डी लेस देन 0, डी इक्वल 0, डी ग्रेटर देन 0। अब तीन ही कंडीशन बन सकता है, या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक या तो 0, निगेटिव पॉजिटिव 0, तीन ही कंडीशन बनता है। अगर ये आ जाए कंडीशन, इस पर मूलों का अस्तित्व नहीं है, इन दोनों पर मूलों का अस्तित्व है, बराबर आ जाए तो मूल बराबर होगा। अगर ये ग्रेटर देन है तो मूल समान नहीं है, और बाकी सब मूल का अस्तित्व होगा। तो चलो देखते हैं, ए कितना दिया है, ए कितना दिया है 2, बी कितना है -7, सी कितना है 3। अब कोई सवाल ये पूछेगा आपको कैसे पता है कि ए बी सी यही होगा। तो आप लोग को पता है द्विघाती समीकरण का क्या व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई, सॉरी बी बी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। आप तुलना कीजिएगा तो ए कितना होगा 2, बी कितना होगा -7, सी कितना होगा 3। अब सबसे पहला काम है डी ज्ञात करना। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, सही है क्या। अब डी बराबर बी स्क्वायर कितना है 7, -7 का स्क्वायर -4 गुणे ए का वैल्यू 2, अब बी का वैल्यू 3, ठीक है। ये 7×7 = 49 हो जाएगा, और ये -4×2 = 8, अतिरिक्त का 24, कितना आ गया 25, और 25 आ गया तो ग्रेटर देन 0 है क्या भाई। और जब ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है, और मूल समान नहीं होगा। तो मूलों का अस्तित्व है, तो देखते हैं मूलों का अस्तित्व है। तो अब हम जान गए कि मूलों का अस्तित्व है, तो आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो तो नीचे लिख देते हैं मूलों का अस्तित्व है। मूलों का मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो ज्ञात कीजिए, कौन सा विधि अपनाकर, पूर्ण वर्ग विधि। ध्यान से देखना भाई, जहां पर डाउट होगा वहीं पर पूछना। ये दिया है 2x² - 7x प्लस 3 बराबर 0। अब पूर्ण वर्ग विधि ध्यान समझना क्या है। तो पूर्ण वर्ग विधि में आपको एक वर्ग बनाना है, क्या बनाना है, वर्ग। फिर आप बोलिएगा x² तो वर्ग है, ये है नहीं, a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर, आप कुछ भी कीजिए, इसको लाना ही लाना है, इसी को बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। अब इसको लाने के लिए सबसे पहले x² का गुणांक क्या करना है 1। बनाते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि x² का गुणांक कितना होना चाहिए 1, और यहां पर क्या है 2, और कितना है 2। जब ये 2 है तो सबसे पहला काम क्या करना है, आप इस 2 को हटाना है। आप इस 2 को हटाइए, क्या कीजिएगा, जब गुणा में है तो क्या करना पड़ेगा, भागा, प्लस में होता तो माइनस करते। तो इस 2 को हटाना है, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कितना से 2 से भाग करने पर
स्टेप 1 से समझना ध्यान से। हम एक बार लिख देते हैं बढ़िया से, या डायरेक्ट लिख दे क्या, 2 2 खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, अब माइनस 7 बटे में 2x, अब प्लस 3 बटे में 2, अब 0 बटे में 2 क्या होगा 0। पहले ये बताओ पहला स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? पहला स्टेप सबको क्लियर है ना? किसी को प्रॉब्लम नहीं है? जो गुणांक यहाँ पर दिया उसको हटाना ही पड़ेगा। 5 दिया होता तो 5 से भाग करते, 8 दिया होता तो 8 से भाग करते, 7 दिया होता तो 7 से भाग करते। जो यहाँ पर गुणांक है उतना से भाग करोगे तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा 1। अरे 1 छिपा हुआ होता है, दिखाते नहीं है। तो सबसे पहला बात यह है कि आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना करना है 1। ये तो बढ़िया समझ में आ गया। अब दूसरा क्या करना है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट होगा ध्यान से देखो। हमें चाहिए a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस हो या प्लस हो, अब प्लस में b स्क्वायर। जब ये आ जाएगा तो ये बोल सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नहीं तो माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस का देगा, क्योंकि माइनस है तो क्या देगा माइनस, तो प्लस को मिटार दे रहे हैं, इसका देगा माइनस का देगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान समझना। अब हमें ए स्क्वायर मिला कितना एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर मिल गया ना। अब हमें चाहिए 2ab, लेकिन क्या यहाँ पर 2 है क्या? नहीं है। अब बोलेगा नीचे है, नीचे से मतलब नहीं है, ऊपर होना चाहिए 2ab, ऐसे होना चाहिए। अब यहाँ पर 2 है नहीं, और जब तक 2 नहीं आएगा तब तक सवाल बनेगा नहीं, आपको 2 लाना ही पड़ेगा। तो लाने के लिए बहुत आसान है, आप 2 ले लीजिए। ले लिए अपने मन से, अपने मन से तो काम कर दिए हो, लेकिन जो आप ऊपर लिए उतना ही नीचे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले x लिख देते हैं, यहाँ 7/2 होता अगर 2 नहीं लिए होते तो, लेकिन 7/2 ना लिखकर अब क्या लिखेंगे 7/4। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर लिए हैं 2 से तो नीचे भी लेना पड़ेगा 2, तो नीचे 2 है ऑलरेडी पहले से, तो 2 दूनी का 4। तो यहां से 2 इंटू ए इंटू बी बन गया, ए स्क्वायर मिल गया, 2ab मिल गया बबुआ। पहले ये बताओ इतना समझ में आया कि नहीं? मेन यहीं पर सजाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर 2 नहीं है तो अपने मन से 2 ले लो, जितना ऊपर लिए हो 2 उतना ही नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमने 2 से नीचे गुणा कर दिया, क्योंकि ये था 2 बटे में 7 बटे में कितना 2, तो 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 4। अब आगे देखो, ये तो मिल गया। अब भगवान के दया से b स्क्वायर होता, ये a स्क्वायर मिल गया, ये 2ab मिल गया। अब ये b है तो b स्क्वायर मिल जाता, तो हम लिख देते a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन है क्या b स्क्वायर? नहीं है। नहीं है तो फिर से अपने मन से लिख लो। लिख लिया अपने मन से, और जैसे अपने मन से लिखा वैसे ही मैथ कहता है ये बिल्कुल बात क्या है गलत है, ऐसा आपका हक नहीं है, आप ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो मैथ को खुश करने के लिए हम करेंगे, जितना प्लस में लिए हैं उतना ही माइनस में ले लेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। कोई परिवर्तन हुआ नहीं। अब प्लस में पहले से कितना बैठा है 3/2 बराबर 0, ये बन गया। यही काम अप्रोच सब क्वेश्चन में करना है। अब पूर्ण वर्ग बन गया। अब देखते हैं क्या बना है। पहले अब बताओ क्या क्या डाउट है, कहाँ कहाँ डाउट है, किसका डाउट है बोलो। किसको नहीं समझ में आया, कहाँ डाउट है बोलो। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े ना। अब यहां से बताओ क्या दे रहा है, यहां से आपको एक फॉर्मूला दे रहा है, क्या दिया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे a मतलब x और माइनस बी मतलब 7/4 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा, इसको उधर ले जा रहे हैं तो ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा प्लस में 7 7 49 बट्टा में 4 का 16, ये इधर गया तो प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस 3/2। कोई समस्या? अब थोड़ा इसको चेंज करके ले लेते हैं, याद रखना क्या लिए यहाँ पर है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है ना जी, इधर कितना है 49/16 माइनस, कोई दिक्कत, x माइनस 7/4। अब डरना नहीं, अब इजी हो गया। लघुत्तम कितना 16, लघुत्तम कितना होगा 16, 16 49 माइनस 8 अतिरिका 24, सही है क्या भाई? तो x माइनस 7/4 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 25/16। अब x माइनस 7 का होल स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस रूट अंडर आ जाएगा 25/16। नहीं समझ में आया?
स्क्वायर हटता है तो क्या आएगा, रूट, रूट हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब क्या होगा, x माइनस 7/4 का 4 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस 5/4। 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5, और 16 का वर्गमूल 4। अब एक बार पॉजिटिव ले लो, एक बार क्या लेना है, निगेटिव। एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं, एक बार निगेटिव ले लेते हैं, बन जाएगा आसानी से। इसको कर लेते हैं साइड में। अब एक बार पॉजिटिव ले लो, तो क्या, पॉजिटिव लेने पर, पॉजिटिव लेने पर तो x माइनस 7/4। अब इसको मत पॉजिटिव लेना, यहाँ पर प्लस माइनस, प्लस कितना, 5/4। तो x बराबर 5/4 और प्लस 7/4। कोई समस्या? अब कितना हो जाएगा, x बराबर एलसीएम कितना होगा, 4। तो 5 प्लस 7 सही है क्या, x बराबर 12/4, कट गया 3, x बराबर कितना आ गया, 3। पुनः क्या लेने पर, निगेटिव लेने पर। अब एक बार निगेटिव ले लेते हैं, निगेटिव ले लो तो क्या है, x बराबर 5/4 और माइनस 7/4 बराबर माइनस 5/4। सही है, इसको इधर ले जाओ। x बराबर 7/4 माइनस 5/4, तो x बराबर एलसीएम कितना होगा, 4, 7 माइनस 5। सही है क्या, x बराबर 2/4, 1/2। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। तो अतः x बराबर 1/2 और कितना आ रहा है, 3। यही है पूर्ण वर्ग विधि। अतः मूल बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/2 और कितना, 3। बताओ क्या समस्या है इसमें। इधर तो जो हल किए हैं इधर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ होता है, ये फेज प्रॉब्लम करता है, ये वाला एक यही डाउट होता है, बाकी सब बन जाता है। इसी में डाउट होता है। तो कुछ क्वेश्चन और ले रहे हैं, जैसे ये दूसरा पार्ट ले लेते हैं, ध्यान से देखना। दूसरा पार्ट क्या है, देख लो एक बार, बोलना तो दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट बोलो क्या है दूसरा क्वेश्चन, क्या, 2x² x माइनस 4 बराबर 0। ध्यान से देखना, थोड़ा अब स्पीड बनाएंगे। a कितना है, 2, b कितना है, 1, c कितना है, -4। तो d बराबर क्या होता है फॉर्मूला, b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 गुणे -4। कोई समस्या? अब 1 माइनस 4 होगा 16, 16 तो नहीं 32, ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 32, 33 हो जाएगा ना। तो ग्रेटर देन 0 है। जब 0 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा, मूलों का अस्तित्व है। इनके मूलों का अस्तित्व है। अब मूलों का अस्तित्व है तो ज्ञात कीजिए किस विधि से, पूर्ण वर्ग विधि। तो क्या है समीकरण, 2x² प्लस में x माइनस 4 बराबर 0। हमने बोला था कि पूर्ण वर्ग विधि ज्ञात करते समय आपको ये देखना है इसका गुणांक कितना है, 2 है। सबसे पहले काम क्या करना, इस 2 को हटाना। तो चलो 2 को हटाते हैं। तो हटाने के लिए क्या करेंगे बताओ तो, 2 से भागा। तो दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, चलो 2 से भाग करो तो 2 खत्म। तो x² इधर 2 नहीं है तो 1/2x हो जाएगा। इधर 2 से भाग करोगे तो 2 हो जाएगा, इधर भाग करोगे तो 0/2 क्या हो जाएगा, 0। अरे 0 के बट्टा में कुछ भी लिखोगे क्या आएगा, 0। अब ये बन गया। अब यहां से हम लोग समीकरण सजा रहे हैं, ध्यान से देखना। इसको कर लेते इधर। अब देखो तो भाई क्या कर रहे हैं, यहीं पर एक स्टेप, ये अगर समझ गया पूरा पूर्ण वर्ग विधि समझ गया। इसी स्टेप पर क्या है डाउट होता है, हर एक पूर्ण वर्ग विधि सवाल में आपको यही डाउट करेगा। तो देखो तो हम बना रहे हैं, ध्यान से देखना। x² हमें चाहिए a² माइनस 2ab या प्लस में b²। इतना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, a² तो मिल गया, ये तो आसानी से मिल जाता है। अब सवाल है 2ab है या नहीं है। बताओ यहाँ पर 2 है क्या, नीचे है, नीचे से मतलब नहीं है, 2 है नहीं है। तो अपने मन से 2 ले लें, अपने मन से 2 ले लिए, x लिख दिए। अब b का वैल्यू जब अपने मन से लिए हैं तो 1/4 लिखना पड़ेगा क्या, पहले ये बताओ, तभी ना संतुलित होगा। 2 कट 2 दूनी का 4 कट कर ऊपर वाला आ गया, कोई परिवर्तन हुआ नहीं, परिवर्तन हुआ। यही तो चाहिए कि हमें परिवर्तन ना हो, मेरा काम भी बन जाए। अब मिल गया a² और -2ab। भगवान के दया से b² बन जाए तो बात बन जाएगा। तो b² के लिए प्लस में b²,
बी स्क्वायर के लिए बी का वैल्यू कितना है 1/4। तो भगवान के पास गए हो तो भगवान बोले कि जा ले लो जो इच्छा है। हमने ले लिया 1/4, हमने तो ले लिया भगवान के कहने के अनुसार, लेकिन मैथ कहता है कि हम भगवान भरोसा नहीं चलते हैं। तो जब मैथ को सही करना है, मैथ को खुश करना है, तो जितना प्लस में लिए हैं उतना ही माइनस में लेना पड़ेगा। तो ये प्लस में लिए हैं, इतना ही माइनस में ले लो होल स्क्वायर। बोलो क्या समस्या है? कुछ इसमें ज्यादा दिमाग लगेगा, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अपने अनुसार अपने ईमानदारी पूर्वक बनाओ, एकदम सिंपल लगेगा, कुछ करना ही नहीं है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या इतना समझ में आ गया? और ये समझ में आ गया तो पूरा पूर्ण समझ में आ जाता है, ठीक है ना? इतना। अब पहले से क्या बैठा है, इसको नहीं इग्नोर करना है। पहले से क्या बैठा है 2 बराबर क्या है 0। अब क्या ये फॉर्मूला दे रहा है? क्या ये फॉर्मूला इतना दिया कुछ दे रहा है? तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? क्या हो जाएगा x माइनस 1/4 का स्क्वायर, सही है। और बराबर नहीं, अभी इधर है, अब इसको इधर भगा दे क्या? चलो एक बार लिख दे 1/4 का स्क्वायर -2 बराबर 0, ये होगा। अब इधर भगाते, कोई समस्या है क्या? ये तो इतना का होल स्क्वायर हो गया ना, ये बचा है माइनस में, ये बचा है माइनस में, इन दोनों को भगाते हैं उधर, क्या होगा देखो तो ध्यान से। अब इसको इधर, तो x - 1/4 का होल स्क्वायर। ये चमक रहा है क्या यहाँ पर? कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं, इसको मिटा ही देते हैं। चलो क्या लिखेंगे? अब लिखना है x माइनस x, कहाँ गया x माइनस क्या होगा 1/4 का स्क्वायर, समस्या नहीं ना है। और बराबर इन दोनों को इधर भगाओ, तो 1/4 16 हो जाएगा, इधर जाएगा तो अरे माइनस है तो प्लस, स्क्वायर का मतलब 1/में क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 का 4 का स्क्वायर 16, अब प्लस में क्या होगा 2। अब करते हैं काम इसका आगे, बताओ एलसीएम कितना होगा 16, तो 1 + 16 दूनी 32, तो x - 1/4 का होल स्क्वायर, ये 33 में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। कोई समस्या? 33/16। अब देखो, अब x - 1/4 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर कितना होगा 33/16। अब x - 1/4 बराबर प्लस माइनस 33 रूट अंडर 33, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, ऊपर का वर्गमूल नहीं निकलेगा, कोई बात नहीं छोड़ दो। अब इसको करते हैं x बराबर, इसको इधर भगा देते हैं, तो 1/4 प्लस माइनस रूट अंडर 33/4, अच्छा 33/4। अब x बराबर तुम लोग यही पर एलसीएम ले लो, एक बार पॉजिटिव निगेटिव तो बाद में ले लेंगे, 4 1 का प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो गया 33, एक बार पॉजिटिव लिख दो डायरेक्ट है, एक बार पॉजिटिव, अरे प्लस माइनस लेंगे ना, तो एक प्लस में कोई गलती नहीं है, गलती नहीं है ये चीज, बटे में 4 है, क्या होगा 1 माइनस रूट अंडर 33/4, यही आपका क्या है मूल है। बताओ अब क्या समस्या है, जिसको जिसको प्रॉब्लम था बताओ कहाँ पर डाउट है। ये जरूरी नहीं है अलग करना, मन है तो करो, नहीं मन है तो ऐसे ही बना दो सारा चीज, ठीक है ना? जब भी रूट में आ जाए तो ऐसी ही प्रक्रिया से बनाना, जल्दी आ जाएगा। तो लास्ट में लिख लेगा ना अतः मूल्य बराबर इतना। हाँ अच्छा, यहाँ पर प्लस है भाई, तब गड़बड़ हो गया, यहाँ पर प्लस है ना, कोई नहीं बोल रहा था, इसका मतलब तुम लोग को ध्यान है नहीं यहाँ है, इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये तो माइनस रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इधर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये पता है क्या होगा ये भी प्लस। अब ये इधर गया तो ये बन गया क्या माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा माइनस, बाकी सब सही है। हैं कहाँ अलग अलग करके बनाते क्या? सही है, इतना होगा यही आंसर आएगा, देख लो मिला लो आंसर आएगा इतना ही। अब यहाँ पर तुम लोग गलत, हम जो लिख दिए थे हमको लगा कि हम ऊपर नहीं देखे थे, तुम लोग को देखना चाहिए ना। हो गया, देखो मिला लो, ये आंसर मिला लो, तो नहीं विश्वास है तो आंसर मिलाओ, माइनस इतना ही आएगा, -1 माइनस रूट, सही है। चलो आगे बताए ना, आगे इसका आगे क्या है क्वेश्चन देखो तो, कहाँ गया जी, हाँ
ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म। अब तुम लोग बोले भैया एक रूट अंडर वाला ये बता दीजिए, तो इसको भी बता देते हैं, ध्यान से देखो तो। ये खत्म, ये खत्म। क्या बचा है? ये रूट है, तो रूट से नहीं डरना है, इसको बता देते हैं रूट वाला। और ये घर से बनाएगा ना, अरे देखो सेम है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ प्लस है, वहां पर क्या था माइनस। बना लेगा, उम्मीद है कि बन जाएगा। ये क्वेश्चन बोलना तो क्या बन रहा है, चलो बोलो। तीसरा क्वेश्चन बोलो तो, 4x² प्लस 4√3 3x प्लस 3। कोई समस्या? यही है ना, सबसे पहला काम मूल अस्तित्व चेक करना है। तो a बराबर बोलो कितना है, अब b बराबर, c बराबर, तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है, 4√3 का स्क्वायर। कोई समस्या? माइनस माइनस 4 गुणे a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 3। तो ये हो जाएगा 4×4 16 3 48, सही है। अब ये कितना होगा, 4×4 3 48 48 से होगा ना, कट कर क्या आया 0। अच्छी बात है, 0 आ जाए कोई बात नहीं। अब मूल समान होगा, मूलों का अस्तित्व है, तो ये बराबर आ गया 0, तो इसका मतलब अतः बराबर है डी बराबर 0 हो ही गया। इसके इसके मूलों का अस्तित्व है एवं मूल क्या है, मूल क्या है, समान है। जरूर नहीं ये बात लिखना, लिख दिया ऐसे ही, मूल क्या है, समान है। जब मूल्य समान है तो आप लोग बताइए यहाँ पर क्या लिख दे। यहाँ पर अब समीकरण उठाना पड़ेगा ना, 4x² प्लस में 4√3x। रूट से मत डरना, रूट से मत डरना, ये डरवा रहा है, डरना नहीं है। अब देखो इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, चलो यहाँ पर देखो तो, सबसे पहला काम बोलो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। लेकिन सबको हम सोच रहे कि एक ही सीक्वेंस में कन्वर्ट कर दे। हमको तो पता है 2x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर पर सजा दिया है, हमको पता है, लेकिन सबको नहीं ना पता है। तो हम उसी तरीका से बता रहे हैं जो तरीका पहले वाला है, ठीक है ना। हमको तो पता है कि ये पता है किसका है, 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर है, और इतना ही आएगा आंसर, आएगा -√3 प्लस या माइनस इतना 2, यही आएगा, प्लस नहीं प्लस माइनस में ही आएगा। लेकिन हमको उसी तरीका से बनाना है जिस तरीका से पहले बनाए थे। दोनों तरफ क्या करेंगे, तरफ 4 से भाग करने पर, अभी इसमें तो पकड़ में भाग करने पर, चलो भाग करते हैं। 4 खत्म x² प्लस 4 खत्म √3x प्लस में 3/4 बराबर 0। अब ध्यान से देखना तो, आएगा उतना ही, हबड़ाना नहीं है, देखना आंसर आएगा उतना है। अब ये क्या बन गया, a² मिल गया, 2ab तो नहीं मिला, तो a² प्लस में 2 ले लिया अपने मन से, x लिए यहाँ पर √3 में क्या लेंगे 2, कोई दिक्कत, कट कर तो वही आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यही चाहिए था। प्लस में b का b, अब b अलग नहीं करेंगे, तुम लोग चाहो तो इसका देखो, इतना का होल स्क्वायर करना है ना, जब इतना का होल स्क्वायर करना है तो 3/4 √3/2 का स्क्वायर हल करो तो आ जाएगा, ये खुद ही b स्क्वायर बैठा है। फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, तो एक काम करते ले ही लेते, √3 में 2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस क्या बैठा है 3/4, देखना ये कटकर 0 आ जाएगा, खुद ही कटकर आ जाएगा 0। अब आगे इधर बढ़ा देते हैं, देखो एक स्टेप और यहाँ पर लिख दे रहे हैं, x² प्लस, अच्छा यहाँ पर बताओ इसका फॉर्मूला क्या है, इतना फॉर्मूला क्या मांग रहा है बताओ तो क्या लिखेंगे, x प्लस में √3 बटा में 2 का स्क्वायर, सही है क्या। और इसको हल करोगे तो 3/में कितना हो जाएगा 4, अब पहले से बैठा है 3/4 बराबर 0, ये कटकर 0 हो जाएगा। यही बताना चाहते थे कि वहां पर बैठा है, लेकिन तुम लोग को नहीं समझ आया तो बड़ा ही तरीका बता दिए। x प्लस में 3/में, तो √3/में 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0।
तो x प्लस माइनस रूट अंडर 3/2 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि स्क्वायर इधर करेंगे प्लस हो या माइनस, 0 के साथ कोई परिवर्तन होता है नहीं, 0 में जोड़ो वही होगा, 0 में घटाओ वही होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस रूट अंडर 3/2, तो मूल समान है, तो अतः अतः हम मूल बराबर क्या लिखेंगे, अतः मूल यानी x बराबर क्या लिखोगे माइनस रूट अंडर 3/2, जरूरी नहीं है 2 आएगा, इसका मूल क्या है समान है, कारण क्या है भैया, क्या कारण है 0, 0 आया है इसलिए इसका मूल क्या होगा समान है, क्योंकि यही तो बताए थे थ्योरी में कि यदि d का मान 0 आ जाए तो समझना कि मूल का अस्तित्व है, लेकिन ये क्या है समान है, ग्रेटर देन 0 तो मूल का अस्तित्व है लेकिन मूल समान नहीं है। अब एक नहीं बताएंगे, बना लेगा ना। अब इसका दूसरा पार्ट देखो तो क्या दिया है, अरे दूसरा कहाँ क्वेश्चन गया जी, ओहो यहाँ पर है, कह रहा है कि उपयुक्त जो 1 नंबर क्वेश्चन दिया है ना, सब क्वेश्चन उठाओ और किस विधि से बनाओ, द्विघाती सूत्र से। बोला है उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघाती समीकरण के मूल द्विघात सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। किसका प्रयोग करना है द्विघाती सूत्र, तो उम्मीद है कि ये हम नहीं बनाएंगे, उम्मीद है कि तुम लोग को ये बना लेगा ना, तो इसको कर देते हैं होमवर्क, हम बिल्कुल टच नहीं करने वाले हैं, हालांकि रूट अंडर वाला है तो टच कर देंगे, रूट अंडर वाला डर लग रहा है तो वो भी बताए हैं रूट अंडर वाला। अब यहां से मैं तीसरा क्वेश्चन चालू होता है, तीसरा क्वेश्चन ये है, ये सब सिंपल है, लग रहा है कि भारी है लेकिन सिंपल है। देखो क्या दिया है, हम समीकरण में ला कर छोड़ दे रहे हैं, क्या बोला है मूल ज्ञात कीजिए, कौन सा विधि भैया, कोई भी विधि जो आपको अच्छा लग रहा है उस विधि द्वारा क्या करेंगे ज्ञात करें, कहीं मेंशन किया है इस विधि द्वारा, तो हम स्वतंत्र है तीनों विधि बनाने के लिए, कोई भी जो अच्छा लग रहा है, लेकिन गुणनखंड विधि में कहीं कहीं हम लोग फंस जाते हैं, इससे बेहतर है सबसे अच्छा है, आसान तो है खंड विधि, लेकिन बेहतर है आप लोग कौन सा विधि बनाओ, पूर्ण वर्ग विधि बोल रहे हैं, तो हार्ड है भाई, कौन सा विधि द्विघाती सूत्र विधि, तो चलो इसको बनाते हैं, ध्यान से देखना, एक बनाएंगे ये वाला नहीं बताएंगे, अगर मन है तो वही वाला पूछ लो, इसको छोड़ दो, तो ये वाला बता दे, हाँ पूछ लो क्या भारी है। दूसरा देखो 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/, ये दिख रहा है, चलो देखो तो ध्यान से, 1/x+4 और माइनस 1/x-7, कोई समस्या, बराबर 11/, कितना दिया है 30, और ये क्यों ऐसा लिखा है इसका यूज नहीं करना, लेकिन जैसे तुम लोग 11th क्लास में आएगा तो आगे पढ़ना है फंक्शन, क्या पढ़ना है फंक्शन, वो फंक्शन में आप लोग को बताया जाएगा कि ऐसा क्यों x बराबर -4 नहीं ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते 7, कोई इसमें से बताएगा क्यों नहीं ले सकते हो, कौन बताएगा बताओ, हाँ ये x का वैल्यू रख कर देखो ना, आ जाएगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म, करके दिखाए हैं, चलो -4 रखो इसमें, तो 1/x-4, x का वैल्यू प्लस में है, प्लस में 4 इधर हो जाएगा -4, कट करके आ जाएगा 1/0, इसे क्या बोलते हैं अपरिभाषित, क्या बोलते हैं अपरिभाषित, जो परिभाषा ही नहीं है तो पढ़ सकता है नहीं, ये सारा चीज 11th क्लास में पढ़ेगा तुम लोग, इसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, ये फंक्शन पढ़ेगा क्यों नहीं होता है ऐसा क्यों, ठीक है ना, तो रिलेशन एंड फंक्शन पहला ही चैप्टर है 11th में, जैसे ही आएगा मैथ पढ़ेगा पहला मिलेगा रिलेशन एंड फंक्शन, तुम लोग को पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, देखना वहां पर लिखा त्रिकोणमितीय अनुपात, 11th में क्या पढ़ेगा त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वहां पर पढ़ेगा, तो चलो तो ये क्वेश्चन देखो ये लागू नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन सही होना, अगर मान लो कि ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, हम पूरा के पूरा क्वेश्चन को क्या कर देंगे गलत, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, कोई कोई अलग स्पेशल टीचर का अगर तुम लोग देखेगा, स्पेशल टीचर का कोई भी बुक देखेगा तुम, मिस्टेक हो गया, नहीं तो कपार आलू जैसा फूल जाता, नहीं दो जी, तो मेरा अमानत दे दो, हाँ ये ठीक है, यही उपाय ठीक है, हैं?
खाली और ट्राई करे, एक बार ये ट्राई कर ले तब ना पता चलेगा। ये को ना एगो ई आएगो होने, और पता है क्या करे तुम लोग के साथ, बताओ तो। इसके चलते हो रहा है, ये बोल रहा है कि लाइट के चलते हो रहा है। किसको? अजय नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखो, बोला जाता है ना कि अगर अगर तालाब में एक मछली सड़ जाए तो पूरा मछली को गंदगी पहुंचा देती है। अब एक आदमी सुते के काम लगेला, धीरे 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 वायरस जैसा फैला था, ठीक बनो। अब आरजी तुमको नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं कि कोई गलत, एक आदमी कोई गलत कर देता है तो लगभग लगभग सब कोई गलती करता है। देखो मारेंगे दांत टूट जाएगा गधा, उसको तो छोड़ दिए, वो लड़की थी, मारा तो हम फुला देंगे, ठीक है ना। अब आलू जैसा फूल जाएगा। चलो क्वेश्चन समझते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 4, बात मत करो, एक्स माइनस 7। अब ये तो हो गया, ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, तब बचेगा क्या? ये एक से गुणा कर दो, एक्स माइनस 7 हो जाएगा, माइनस इससे ये खत्म, ये बच जाएगा, तो माइनस बैठा है तो माइनस एक्स, माइनस कितना 4, नहीं समझा तुम लोग। प्लस है तो माइनस बाहर बैठा है, माइनस से गुणा करो तो माइनस एक्स, माइनस से गुणा करो तो -4। अब बराबर क्या है? 11/30। अब हल कर लेते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है। ये बन जाएगा एक्स, ये खत्म, -7 4 11/में एक्स स्क्वायर गुणा कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर -3x, और डायरेक्ट नहीं समझ में आया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना 7x, और ये जाएगा +4x माइनस 28। हम डायरेक्ट बना रहे थे, देखो 3 आ गया, इधर बैठा है 11/30, ये खत्म हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब क्या, 1/में -1/में एक्स स्क्वायर -3x माइनस 28 बराबर 1/में, 1/में कितना हो जाएगा 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बनाएंगे नहीं, सिर्फ समीकरण लाकर छोड़ दे रहे हैं, हल कर लेगा तुम लोग। अब देखो तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर -3x माइनस 28 बराबर, क्रॉस कर देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 30। इसको इधर लाते हैं, एक्स स्क्वायर -3x, और ये इधर जाएगा तो प्लस, प्लस में 2 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको हल कर लो, 2 कम 2 खंड से भी आ जा रहा है, हो जाएगा ना, खंड विधि या द्विघाती, जो जो मन है तो हल कर लेगा ना तुम लोग। अब यहाँ से होमवर्क है, हल कर लो, ठीक है। तो आज इतना ही, देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन दिया, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दिया, तुम लोग बना भी सकता है। देखो ये है क्वेश्चन, आगे भी जितना क्वेश्चन होगा पता नहीं कितना, 11 तक था ना इसमें क्वेश्चन। इसके बाद कौन सा पॉइंट, एक पॉइंट और बचा है, और संडे को टेस्ट है, ये खत्म हो जाएगा, संडे से पहले खत्म हो जाएगा, और 3 दिन का क्लास है, 3 दिन या 4 दिन, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन लगेगा। शनिवार को डाउट क्लास रख देते हैं, जो जो डाउट है तुम लोग पूछ सकता है, और संडे को क्या है, टेस्ट है, पहले से तैयार रहो, संडे का इसका टेस्ट होगा। तो ठीक है, चलो उतारो। हैं रिजल्ट कल सुनाएंगे, चेक ही नहीं किए तो क्या, तुम्हारा रिजल्ट चेक कर लीजिए, एक और लड़के को चेक किए हैं। कहाँ से उतारना है जी? यही से ना, चलो उतारो।